आपको आपके बीवी, आपके माता पिता, आपके घर वाले फोन करके आपका हाल पूछे ना पूछे, मार्केटिंग कॉल्स वाले आपको रोज फोन करके कहेंगे कि आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया, आपका लोन अप्रूव हो गया, हमसे फ्लैट ले लीजिए, हमसे फलानी चीज ले लीजिए। इनके पास ये हमारा डेटा आता कहां से? एक बड़ा सवाल है। साइबर फ्रॉड और डिजिटल फ्रॉड्स इन द बैंकिंग सेक्टर। साइबर फ्रॉड्स वर्ष 2023 में 75,800 घटनाएं सामने आई जो कि कंप्लेंट्स दर्ज हुई। वर्ष 2024 आते आते 75,000 से बढ़कर यह आंकड़ा 2,92,000 हो गया, यानी कि 285% के बैंकिंग फ्रॉड्स की घटनाओं में इजाफा देखा गया और 2100 करोड़ रुपए लोगों के इस बैंकिंग फ्रॉड के चलते जीरो हो गए, शून्य हो गए, उनका नुकसान हो गया। और सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स इसमें यूपीआई रिलेटेड बैंकिंग फ्रॉड्स की आई हैं। मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनी थेफ्ट के साथ साथ उतना ही जरूरी है डेटा थेफ्ट। जब आप बैंक को पूरे विश्वास के साथ अपना डेटा देते हैं, अपना पैन देते हैं, अपना नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, तमाम चीजें देती हैं, क्या बैंक आपके डेटा को सुरक्षित रख पाता है? क्या बैंक वो जाने अनजाने में या डेटा चोरी के माध्यम से वो सारा हमारा डेटा मार्केटिंग कंपनियों के पास, क्रेडिट कार्ड कंपनियों के पास, लोन देने वाले, फ्लैट बेचने वाले लोगों तक नहीं पहुंचता? एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में एसबीआई के 3 मिलियन कस्टमर अकाउंट डेटा लीक हो गया और तमाम बैंकिंग हिस्ट्री लीक हो गई। 2021 में मोबीविक का 8.2 TB का केवाईसी डेटा ही लीक हो गया। 2021 में एक पेमेंट गेटवे जस्टपे का 100 मिलियन क्रेडिट कार्ड की पेमेंट डिटेल्स और रिकॉर्ड्स लीक हो गई। अब ये लीक है कि जाने अनजाने में डेटा शेयरिंग है, ये फैसला मैं आप तक छोड़ता हूं, लेकिन आपको इस डेटा लीक का भुगतान करना पड़ता है। हिडन चार्जेस और फीस, ये नाना प्रकार के चार्जेस जो आज मैं सदन में लाया हूं, ये माननीय वित्त मंत्री जी तक पहुंचे ताकि देश के आम आदमी की जो जेब बैंकिंग सिस्टम काट रहा है ये उसे पता लगे, ग्राहक को भी और माननीय वित्त मंत्री जी को भी। मिनिमम बैलेंस पेनल्टी, यदि आप न्यूनतम बैलेंस नहीं रखते हैं तो 100 से 600 रुपए प्रति माह बैंक आपका काट लेता है। इस चार्ज को लगाने के बाद बैंकों ने वित्तीय वर्ष 22-23 में 3500 करोड़ रुपए मिनिमम बैलेंस पेनल्टी के नाम से लोगों से वसूले हैं। मैडम, एक्स्ट्रा एटीएम यूजेज, आपको एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए 2 से 3 की मोहलत मिलती है, 2 से 3 की इजाजत मिलती है बैंकों द्वारा। अगर आप चौथा, पांचवा ट्रांजैक्शन कर लें तो हर ट्रांजैक्शन पे 20 रुपए एटीएम चार्ज आपको देना पड़ता है। इनएक्टिविटी फी 100 से 200 रुपए सालाना। फिर बैंक स्टेटमेंट आप मंगवाते हैं तो बैंक स्टेटमेंट इशुएंस चार्जेस के नाम पर आपसे 50 से 100 रुपए लेता है। फिर आप कहते हैं हमें एसएमएस अलर्ट के माध्यम से मेरे बैंक के खाते में क्या आ रहा है उसकी जानकारी मिले, तो एसएमएस अलर्ट चार्जेस के नाम पर भी प्रति क्वार्टर 20 से 25 रुपए आपसे लिया जाता है। ऑनलाइन पेमेंट करेंगे एनईएफटी की तो ट्रांजैक्शन फी भी ली जाती है। जबरदस्ती आपको पहले लोन बेचते हैं और फिर उसके बाद लोन प्रोसेसिंग फी के नाम पर 1 से 3% लोन अमाउंट का काट लेते हैं। साधारण सा सिग्नेचर बदलवाना हो, नॉमिनी की डिटेल्स बदलवानी हो, उस चेंज पर भी 200 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन के नाम पे बैंक आपसे पैसा वसूलता है। और डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर बनाने जाएं तो 100 से 200 रुपए प्रति डिमांड ड्राफ्ट आपसे पैसा वसूलता ही वसूलता है। यानी कि कस्टमर्स की जेब काटी जा रही है और कस्टमर्स को पता भी नहीं लगता कि कितना पैसा बैंक इन नाना प्रकार के चार्जेस के चलते आम आदमी से वसूल रहा।